बार काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात बीसीआई ने नए अधिवक्ताओं की इनरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के लिए निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। यह आवेदन गौरव कुमार बनाम भारत संघ के मामले में दायर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 में निर्धारित फीस से ज्यादा अधिक फीस नहीं ले सकती। इस आवेदन के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करके फीस बढ़ाने को कदम उठाने के निर्देश मांगे। जैसा कि आपको बता दें, वर्तमान में एक निर्णय के अनुसार इस समय इनरोलमेंट फीस 750 रुपए ली जा रही है। बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ताओं के नए इनरोलमेंट होने के लिए फीस को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग की। आवेदन की प्रकृति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए न्यायालय ने इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की सहायता मांगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने न्यायालय को यह अवगत कराया कि बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर इनरोलमेंट फीस को 25,000 रुपए करने तथा सामान्य वर्ग के लिए बीसीआई का निधि शुल्क 6250 रुपए करने की मांग की तथा SC/ST के लिए राज्य बार काउंसिल को 10,000 रुपए तथा बीसीआई के लिए 25,000 रुपए फीस निर्धारित करने के लिए आवेदन किया। हालांकि जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल किया कि इसमें न्यायालय की क्या भूमिका है। MA के अनुसार यह बताया गया कि 1993 में 1961 के अधिनियम में संशोधन कर वैधानिक एनरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। अब जबकि राज्य बार काउंसिल को 600 रुपये से अधिक फीस लेने पर रोक लगा दी गई, बार काउंसिल और बीसीआई अपनी मौत से मर जाएंगे, क्योंकि वे काउंसिलों के सामने आने वाली वित्तीय तंगी से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट फीस 3 दशक से अधिक पहले था और संसद द्वारा पिछले कई वर्षों से इसे बढ़ाया नहीं गया। हालांकि सांख्यिकीय डेटा से पता चलता है कि 1960 से 2021 तक मुद्रास्फीति दर में औसत वृद्धि हुई। इन वर्षों के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर प्रति वर्ष 7.5% थी। कुल मिलाकर मूल्य वृद्धि 7704.85% थी। एक वस्तु जिसकी कीमत वर्ष 1960 में 100 रुपये थी, वर्ष 2022 की शुरुआत में 7804.85 रुपये की होगी। 2023 में मुद्रास्फीति दर 5.8% के रूप में पहचानी गई। यदि उक्त अवधारणा और समझ में लागू किया जाता है तो वर्तमान में लिया जाने वाला एनरोलमेंट फीस लगभग 50,000 रुपये होगा। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, यह विधायी अधिनियम है, हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जाता है। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया, हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है?
यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वह न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्त करने के लिए कह रही है। आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए।